हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप यादव आपको अपने चैनल जानकारी विद अनूप में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम आर ओ यानी उत्तर प्रदेश में जो एक मुख्य परीक्षा के नाम से जानी जाती है, उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2001 से लेके 2021 तक, उसमें अभी तक यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश में कहाँ क्या है, इस सब के बारे में उत्तर प्रदेश की विशेष जानकारी को लेकर हाजिर हैं। और आइए शुरू करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसको आर ओ न के लिए ही केवल नहीं, आप जो यूपी पेट आ रहा है 28 और 29 अक्टूबर को, आप उसके लिए भी इस इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आइए तो देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश में दादरी सिंगरौली कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। दादरी क्या है? कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। दादरी है, सिंगरौली है, रिहंद है, फिरोज गांधी और ऊंचाहारी। ये सब क्या है? कोयले आधारित बिजली के संयंत्र हैं। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियाँ कौन कौन सी है? चेरो है, गोंड है, खरवार है, धुरी है, ये क्या, ओझा, नायक और पथरी। ये सब क्या है? जनजातियाँ, शेड्यूल ट्राइब्स। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और यह कुल मिलाकर 27 जिलों से बहती हुई बलिया से बाहर निकल जाती है। भारत सरकार ने नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। ये ज़रूर याद रखिएगा, नवंबर 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। जानकारी विद अनूप ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है और यूपी में 1952 में लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान स्थापित हुआ था। भारतीय गन्ना है, ठीक। 1797 में अंग्रेज़ों ने प्रयागराज के यूपी के किले पर कब्जा कर लिया। 1801 में सादत अली ने प्रयागराज सहित अन्य क्षेत्रों में अंग्रेज़ों से सुरक्षा की गारंटी पर दे दी गई। तो अंग्रेज़ों ने प्रयागराज के किले पर कब्जा कब किया? ये प्रश्न आया था एक बार 1797 में। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ जो एग्जाम में पूछी जाती है कि यूपी में कौन कौन सी नदी है, जैसे गंगा है, यमुना है, रामगंगा, इसका नाम रथवाहिनी भी है। काली नदी को कहीं कहीं शारदा भी कहा जाता है। घाघरा को करनाली के नाम से भी जाना जाता है। राप्ती, चंबल, सोन, टोंस को टमस भी कहा जाता है। हिंडन को हर नदी भी कहा जाता है। ये सब मुख्य नदी है जो यूपी में प्रवाहित होती है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश दूध एवं गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? जबकि चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और चावल के उत्पादन में फर्स्ट कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं, हम इसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश में आयोजित INC इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के अधिवेशन 21वां हुआ था बनारस में 1905 ईस्वी में, ठीक। उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 32वां हुआ था लखनऊ में 1916 ईस्वी में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में, ओके। अब 41वां हुआ था कानपुर में 1925 में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। 55वां हुआ था मेरठ में 1946 में JB कृपलानी सर के नेतृत्व में। INC की फर्स्ट बैठक 1885 में मुंबई में 72 प्रतिनिधि के साथ संपन्न हुई, जिसके अध्यक्ष विमल चंद्र बनर्जी थे। उत्तर प्रदेश के जो कुछ मुख्य मेले के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जल विहार मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में लगता है। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में लगता है। बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद जो हरियाणा में है वहाँ लगता है। शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में चलता था। ये ऑड वन आउट था, मतलब ये 3 मेले तो यूपी में थे और ये वाला जो था बलदेव छठ का मेला वो फरीदाबाद में था। ये प्रश्न आया था, ठीक कि इनमें से कौन यूपी में नहीं लगता है। तो आपका आंसर था बलदेव छठ का मेला जो फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। मेरा चैनल है जानकारी विद अनूप, रेड कलर में लिखा, आप लोग देख सकते हैं। यूपी के कौन से जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आपको बता देते हैं, टोटल 7 जिले हैं यूपी के जो नेपाल से सीमा साझा है। इनका क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर है। मतलब पूर्व में सबसे पहले महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत। टोटल 7 जिले। नौचंडी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है। इसकी शुरुआत 1672 से हुई थी। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नौचंडी मेला मेरठ में होगा, यूपी में होता है और हिंदू एंड मुस्लिम दोनों लोग इसमें भाग लेते हैं। 1672 से स्टार्टिंग हुआ था, आप लोग याद रखिएगा।
यूपी में 23.7% जनसंख्या कामकाजी है। टोटल मतलब 100% की 23.7% लोग काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 1833 में उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी से अधीन कर दिया गया था। प्रेसिडेंसी आगरा में कब आया? बंगाल से कट के 1833 में। यूपी में सिंचाई की, ये तो बार बार क्वेश्चन आता रहता है, यूपी में सिंचाई का डेटा है 2017-18 के अनुसार 74.9% नलकूप से आता है, नहर से आता है 15.2%, कुआं से आता है 8.7%, झील एवं पोखर से 0.5%। ओके, तो आप लोग देख ही सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज हमारा है, नेक्स्ट पेज क्या है, आइए यहाँ पे पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर। पूर्व मध्यकाल में यूपी के कौन कौन से शहर हैं और उनकी वर्तमान अवस्थिति क्या है, ये देखते हैं। कोल अथवा कोयल, अलीगढ़ को पहले कोल अथवा कोयल होता था, ठीक, नाम से जाना जाता। महोत्सव नगर, आज का महोबा है, उस टाइम में महोत्सव नगर जाना था। कन्नौज जो है महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। कब? ये पूर्व मध्यकालीन, मतलब पूर्व मध्यकाल जो इतिहास का एक पार्ट है उसमें जाना जाता था। बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति। ओके, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। ये भी सारे प्रश्न आए हुए हैं। 1780-81 में ये किया गया था राजा चेत सिंह के द्वारा। कानपुर में स्थित भीतर गांव का मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर झील है, लहुरा देव से चावल का प्रसिद्धम साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है सबसे पहले? तो लहुरा देव में 9000 से 8000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ओके, जो वैश्विक रूप से सबसे प्राचीनतम है, जो लहुरा देव में मिला है संत कबीर नगर में, वो वैश्विक रूप से सबसे प्राचीन है। लोकगीत आइए कुछ जान जाते हैं। चैती कब गाया जाता है? चैत महीना में, ये मौसमी गीत है। कजरी कब जाता है? ब्याह और मौसमी गीत है। रसिया वज्र का लोकगीत है। सोहर संस्कार गीत है, लड़का उड़का होता है तो सोहर गवाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखें। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद स्थित है। कितने? 8। पहला कौन था? काशी। वर्तमान वाराणसी एवं समीपवर्ती क्षेत्र। काशी का क्षेत्र कहाँ था? समीपवर्ती क्षेत्र में। इसकी राजधानी थी वाराणसी। दूसरा महाजनपद कौन था? कोसल। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। रेड कलर में जो लिखा है वो राजधानी लिखा है, ठीक है। वर्तमान अवध का क्षेत्र फैजाबाद मंडल, ये सब आते हैं कोसल में। मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी थी कुशीनगर और पावा। वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और देवरिया जिला इसमें आते हैं। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। आधुनिक बुंदेलखंड का सीमावर्ती क्षेत्र इसमें आता है। ओके, अब आते हैं वत्स। आधुनिक प्रयागराज एवं बांदा जिला। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर इसके भूभाग थे। अब आते हैं पंचाल महाजनपद। अहिछद्र और कामीपल्य इसका राजधानी। थोड़ा सा अटपटांग नाम है, आप लोग देख सकते हैं। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद एक है, ये तो बहुत बार आया। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मथुरा। आधुनिक ब्रजमंडल का क्षेत्र है मथुरा। टोटल 8, 16 में से कितने? 8 महाजनपद यूपी में थे। ओके, अब ये भी एक प्रश्न बन सकता है। उद्योग बंधु योजना उत्तर प्रदेश में नए उद्योग लगाने के लिए और पुरानों को सहायता देने के लिए चालू की गई थी। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था। उद्योग के लिए ऋण उत्तर प्रदेश विकास निगम उपलब्ध कराता है। मान लीजिए आपको उद्योग लगाना है तो कौन ऋण देगा? उत्तर प्रदेश विकास निगम उपलब्ध कराएगा, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1954। किसकी स्थापना? उत्तर प्रदेश विकास निगम ने की। ठुमरी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है जिसे बिंदादीन कथक में प्रवेश किया। बिंदादीन एक व्यक्ति थे जिन्होंने ठुमरी को कथक में प्रवेश कर दिया। ओके, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में अवस्थित है। यूपी में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र ग्रेटर नोएडा में है। रोजगार सृजन का अवसर, औद्योगिकरण हेतु निवेश, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो आंकड़ा केंद्र है कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। इसका उद्देश्य यह है रोजगार का सृजन करना और औद्योगिकीकरण करना। यूपी में किसान समृद्धि आयोग का गठन नवंबर 2017 में हुआ था। इसका उद्देश्य 22 तक किसानों का आय को दोगुना करना। पता ना हुआ कि नहीं, अभी तो 23 चल रहा है। श्रावस्ती की साक्षरता सबसे कम है 46.74%। यूपी में पूरे यूपी की 67.7%।
अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यूपी में लगभग 3091 हेक्टेयर भूमि सिंचाई नहरों से की जाती है, जो पूरे देश में नहर से होने वाली सिंचाई का 30.91% है। तो पूरे देश में जितनी सिंचाई नहर से होती है उसमें 30.91% यूपी की है। अब आते हैं कुछ मैचिंग देख लेते हैं। पीतल का सामान कहाँ मिलेगा? मुरादाबाद में। माचिस कहाँ मिलेगी? बरेली में। खेल का सामान मेरठ में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में ही बन रही है। लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा है, चैती है, ये सब पूर्वांचल में हमारे इस साइड में होता है। ढोला, आगरा, कजरी, झूमर, झूला, लंगूरिया, होरी, फागी ब्रज क्षेत्र के लोकगीत हैं। नकटा, संस्कार गीत अवध क्षेत्र में होती है। यूपी के प्रमुख लोक नृत्य, अब लोक नृत्य की बात करते हैं। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। कर्मा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, कर्मा तो सैकड़ों बार आया होगा यूपी SSS और UPPSC में। रास क्षेत्र में रास नृत्य है ब्रज क्षेत्र में होता है। जोगिनी अवध क्षेत्र में होता है, ठीक है। नटवारी पूर्वांचल क्षेत्र में। कार्तिक बुंदेलखंड में। राई बुंदेलखंड में। पाई डंडा बुंदेलखंड में। पांडव उत्तराखंड राज्य में अब चला गया है, ठीक है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना वाराणसी में हुई थी। इफ्को की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड, ठीक है। यह कारखाना का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंवला कहाँ है? बरेली में है, बरेली में, ठीक है। इफ्को का हेडक्वार्टर आंवला कहाँ है? बरेली उत्तर प्रदेश में। इफ्को का अन्य संयंत्र कहाँ है? कालोन में, कांडला में, फूलपुर में है और पारादीप उड़ीसा में, ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब आइए, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कानपुर मंडल में होता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बनथरा उन्नाव में है। लेदर के लेके कोई कानपुर कंफ्यूज नहीं होगा। बनथरा उन्नाव में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। यूपी में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना अनुच्छेद 200 के अंतर्गत वर्ष 1995 में हुई थी, ठीक है। उचित मिलान करके और बताना है तो IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है, 1992 में स्थापित हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 7वीं। एक है IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, मतलब दाल के लिए, इसका हेडक्वार्टर कानपुर में है। दूसरा है IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली में है। और एक है IGFRI, ये झांसी में है। अब कुछ मिलान देख लेते हैं सही। ताला कहाँ बनता है? अलीगढ़ में। सुरमा बेंत कहाँ बनती है? बरेली में। गोटे का कार्य लखनऊ और वाराणसी में होता है। ब्लैक पार्टी का उद्योग निजामाबाद में होता है, जो आजमगढ़ में पड़ता है। बांसुरी उद्योग कहाँ होता है? पीलीभीत में और कत्था बरेली में, ठीक है। देवी पाटन मेला, अब कुछ मेला देख लीजिए। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में होता है। कामपील मेला फर्रुखाबाद। बटेश्वर मेला आगरा। ददरी मेला, जो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, बलिया में होता है। माघ मेला प्रयागराज। झूला मेला कहाँ हो जाता है? वृंदावन में। पशु मेला बटेश्वर और देवा मेला बाराबंकी। बहुत सुंदर। और आगे चलते हैं। बुक्सा जनजाति बिजनौर के पंचायत का मुखिया तकत बिजनौर, इन्हें महारा कहा जाता है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में होती है, इसके पंचायत का मुखिया को तकत कहा जाता है। बुक्सा जनजाति ज़्यादातर बिजनौर में होगी और इसके जो पंचायत का मुखिया रहेगा उसको हम तकत के नाम से जानते हैं। और बिजनौर में इन्हें महारा कहा जाता है, ठीक। यूपी में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये प्रश्न 2-3 बार आ गया है। यूपी में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। पहला कौन कौन है? भाबर और मैदानी। दूसरा पश्चिमी मैदानी, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर मध्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्यान क्षेत्र। कुल मिला के यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। आप लोग देख सकते हैं 9 का नाम। मेरा चैनल है जानकारी विथ अनूप, इसको सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी। यही वर्तमान स्वरूप लखनऊ का बनाए थे आसफुद्दौला। लखनऊ को राजधानी बनाकर अवध के शासकों ने प्रसिद्ध किया। कौन सी जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाई जाती है? तो थारू जनजाति। इसका निवास स्थल तराई क्षेत्र में है। आप पूछेंगे तराई क्षेत्र में कौन कौन सा जिला आता है? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और ये सब आते हैं। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है।
प्रयागराज में केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई। आर्टिफिशियल जो लिम्स बनते हैं परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक। उन्होंने महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल के वीर चित्र का वर्णन किया। आल्हा और उदल आप लोग देखते होंगे, गांव में लोग अभी सुनते हैं। ये महोबा के लोग थे, ठीक। उन्हीं का वीर कथा गाया जाता है जो जगनिक ने परमाल रासो में वर्णन किया है। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र की एक प्रसिद्ध गायन की प्रथा है। मेंथा तेल के उत्पादन में भारत विश्व का 80% है और यूपी पूरे भारत का 85% उपयोग करता है। इसका उपयोग सुगंध और औषधि बनाने में किया जाता है मेंथा तेल का, ठीक है। अब आते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलेंगे? खुर्जा में। कांच एवं शीशा शिल्प फिरोजाबाद में, वाराणसी में रेशम उद्योग, नोएडा में सॉफ्टवेयर और IT उद्योग, सीतापुर में प्लाईवुड का काम होता है। अब आते हैं यूपी का चर्म विकास एवं विपणन निगम आगरा में है। कोई कानपुर न लगा दे, ठीक। चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में 1974 में स्थापित है। पंडित दीनदयाल हस्त संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में 22 सितंबर को 2017 को स्थापित हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में अवस्थित है। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा दोनों गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, ठीक है। कौन सा शहर दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ दशहरी आम खूब उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण करने की अवधि 8 वर्ष है। पहले ये 6 वर्ष हुआ करती थी 2012 से पहले। ठुमरी गायिका जिनका नाम है ठुमरी गायिका का नाम हम मिस कर रहे हैं क्या? 8 मई 1929 से लेकर इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। पद्मश्री और सब मिला है इनको, ठीक है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उत्पाद सहारनपुर में होता है। भारत सरकार ने कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है। सांस्कृतिक क्षेत्र कितने हैं? 7 गो। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय प्रयागराज में है, जो हम लोग यूपी में पड़ता है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, ठीक। भारत के 4 प्रमुख राज्य क्षेत्र अनुसार हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद हम लोग का यूपी आता है। इसका एरिया इतना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। गालिब का जन्म 1797 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ये मशहूर शायर हुआ करते थे अपने ज़माने में। राजकीय ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1922 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। मुंडिया पूर्णिमा मेला प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन मथुरा वृंदावन में आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला है? मुड़िया पूर्णिमा मेला वृंदावन में लगता है, ठीक। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव जिला में है। जनपद और सोनभद्र में चूने का पत्थर मिलता है। प्रयागराज में ग्लास सैंड मिलता है। और ये देखिए ललितपुर में तांबा मिलेगा। मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर मिलेगा। मेरा चैनल है जानकारी विथ अनूप, यूट्यूब चैनल है। यूपी का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है व्यास मुनि को। बुंदेलखंड कौन कौन से जिला आएंगे? जालौन, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा और महोबा, ठीक। आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन सा बुंदेलखंड का भाग नहीं है? दे देगा 4 ऑप्शन, जालौन, झांसी, बलिया, ललितपुर। तो इसमें से जितना आपको याद रहेगा कि बलिया नहीं आता है तो आप उस पर टिक करेंगे, ठीक है। झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, ये तो सबको मालूम है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कानपुर में हैंडीकैप्टों के लिए 1997 में बना था। उद्योग और केंद्र, लकड़ी का खिलौना बनारसी में बनेगा। खेल का सामान मेरठ में बनेगा। पीतल की मूर्ति मथुरा में बनेगी। दिया सलाई बरेली, ठीक। इत्र व तेल कन्नौज में बनता है। चाकू और कैंची रामपुर में, मिर्ज़ापुर में कालीन और मुरादाबाद में पीतल के सामान बनते हैं। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत व्यापार कर है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। मेरठ के मोदीपुर एक जगह उसमें है, वहाँ पे है। वर्तमान में यूपी में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आप लोग याद रखिएगा। यूपी में एवं देश का प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना इलाहाबाद में 1917 में हुई थी। यह समिति का नाम था, इस समिति का नाम था कटरा सहकारी दुग्ध समिति। देश में सबसे पहले यहीं हुई थी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। जानकारी विथ अनूप मेरा चैनल है। कालिंजर का किला बांदा जिले में विंध्य पर्वत पर स्थित है। कालिंजर बहुत इतिहास में आता रहता है। चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। आगरा और कानपुर दोनों जगह हैं। कानपुर को कृत्रिम अंग निर्माण एवं प्लास्टिक सिटी के लिए भी जाना जाता है, आपको पहले बता चुके हैं हम। यूपी राज्य का पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना
1947 में हुई थी। इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी। यह कांगो देश की एक नदी है, इसी नदी के नाम पर इबोला नाम रख दिया गया वायरस का। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की शुरुआत 1985 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। अब आते हैं एक और जानकारी लेके। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में है शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान। अब आते हैं कुरियर सेवा, जिसको आप लोग कोरियर भी कहते हैं, 1986 में शुरू हुआ था। अब ये 74 राष्ट्रीय नगरों और 74 देशों में भी विस्तारित। जब शुरू हुआ था तो केवल 7 राष्ट्रीय नगर और 5 देशों तक ही सीमित था। अब देखिए कुछ जनजाति है जो कहाँ कहाँ रहती है। भोटिया जनजाति जो गढ़वाल में रहती है, बुक्सा बिजनौर में रहती है, राजी पिथौरागढ़ में रहती है, थारू गोरखपुर में रहती है। ओके, अब गोरखपुर और किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के। वाराणसी गंगा नदी के, सुल्तानपुर गोमती नदी के और अयोध्या सरयू नदी के किनारे आप लोग देख सकते हैं। कर्मा लोक नृत्य खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में किया जाता है और मुख्य रूप से जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, कर्मा लोक नृत्य खरवार जनजाति सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में जन्माष्टमी के अवसर पर। ठीक है, यूपी में बौद्ध और जैन दोनों तीर्थ स्थल है कौशाम्बी में। देश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की संख्या उत्तर प्रदेश में। नरौरा नाभिकीय प्लांट उत्तर प्रदेश में है, 1991 और 92 में बना था। ये बुलंदशहर में है। कहाँ है? नरौरा बुलंदशहर में। कर्मा और शिला नृत्य सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में होता है। करजरी मिर्ज़ापुर में, आल्हा बुंदेलखंड में और देवा शरीफ धार्मिक स्थल बाराबंकी में है। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनेंगे? लकड़ी के खिलौने वाराणसी और लखनऊ में। खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्ति मथुरा, दिया सलाई सहारनपुर और बरेली, सहारनपुर बरेली इलाहाबाद। मुख्य रूप से बरेली ही आता है दिया सलाई में। यूपी के लाल मिट्टी मुख्यतः झांसी में। लाल मिट्टी यूपी में कहाँ कहाँ पाई जाती? झांसी में, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में, इस जिलों में लाल मिट्टी पाई जाएगी। भारत की कृषि योग्य भूमि का कुल 19% यूपी में है। कृषि योग्य जितने भी देश की भूमि है उसमें 19% उत्तर प्रदेश में है। यूपी का मुख्य वाणिज्यिक फसल गन्ना है। गन्ना के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 20 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक और 100 से 120 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं, रांची टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। हर्बल रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्यो द्रविडियन कल्चर, यानी उत्तर प्रदेश पहले आर्य द्रविडियन का निवास था। ठीक है, आर्य और द्रविड़ दोनों लोगों का निवास था। मिलान करने वाला है मेरा चैनल जानकारी विद अनूप। अब देखिए अपैरल पार्क कहाँ है? कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। ढोला एवं रागिनी लोकगीत का प्रचलन आगरा और मेरठ में किया जाता है। नौचंडी मेला बताए थे, मेरठ में होता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। भारत कला भवन वाराणसी में है। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। अब आइए इधर देखते हैं। बायोटेक्निकल पार्क लखनऊ में बता चुके हैं। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर को कहा जाता है। आलू निर्यात जोन आगरा को कहते हैं। अ से आलू, अ से आगरा। ठीक, आम निर्यात जोन लखनऊ को। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में हेडक्वार्टर है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में हेडक्वार्टर है। उर्वरक कारखाना आंवला बरेली में है। सीमेंट कारखाना चुरकौर डाला में है। अब ये देखिए 84 गुंबद जालौन, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर और ये क्या है? कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में। कामतगिरी आया है पर्वत कहाँ है? तो चित्रकूट में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। ठीक है, इसको कानपुर गलत मत कर दीजिएगा। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। देश एवं प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र मुरादाबाद में है। संत रविदास नगर को कारपेट सिटी, यानी जो भदोही है उसी को हम कारपेट सिटी ही कहते हैं। स्वावलंबन योजना महिलाओं के विकास, प्रशिक्षण और कौशल, मतलब कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी और पीलीभीत दोनों में पड़ता है। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में है। संगम योजना की शुरुआत 1996 यानी 1996 में हुई थी, विकलांगों के लिए है ये। विलायत खान क्या थे? तो ये सितार बजाते थे, सितार बजाते थे। हुसैन नारसी क्या थे? तो हिंदी संग रंगमंच का क्षेत्र था उनका। सितारा देवी क्या थी? कथक। और जतिन भट्टाचार्य सरोद। ये था हमारा प्रयास। मेरा प्रयास कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा और हमें मोटिवेशन मिला तो और वीडियो बनाएंगे। जानकारी विद अनूप, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। यूपी पेट
के लिए महत्वपूर्ण है। जितना भी उत्तर प्रदेश की मुख्य मुख्य बातें हमने समेटने की कोशिश किया है, और यूपी आर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप सबका वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।